ना तो प्रिंसिपल है ना स्टाफ है, कोई नहीं है। आज तक अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कॉलेज कौन चला रहा है। मेरे खुद के माँ बाप ने 85,000 रुपये का कर्ज लिया था, फिर मेरी फीस जमा करवाई थी। इनको अभी तक ये पता नहीं क्या करना है, अपने को पढ़ाई करना है नहीं करना है, ये खुद कंफ्यूज है। मेरे साथ में भी यही घटना घटी है जो मेरे साथियों के साथ में हो रहा है। लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी है, बच्चा फीस भरा है, 2 लाख रुपए फीस भर दी, उसके बाद में बच्चा फिर भी कोर्ट में जा रहा है, ये कौन सा कानून आ गया। डर श्योर है मैडम, अब सीनियर के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ बिल्कुल 100% होगा। पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई तो 2 साल का डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट करवाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। कहते हैं देश का भविष्य युवा होते हैं, पर अगर हम बात करें युवाओं की तो परेशानी में कहीं ना कहीं वो अब नजर आने लगे हैं। मामले कई हैं, मुद्दे कई हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही युवा हैं राजस्थान के, जिन्होंने ऐसी परेशानी का सामना करा जो आज वो एक मुद्दा बन चुका है। ये बच्चे हैं पशुधन सहायक भर्ती के। अब इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मुद्दा रहा, किस तरीके से पूरी परेशानी रही। आपने पूरा मुद्दा देखा, स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भर्ती परीक्षा है, हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं, बच्चों के लिए भविष्य साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो पूरी परेशानी हुई है आपकी भर्ती परीक्षा में, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। क्या पूरा प्रकरण क्या है, परेशानी क्या आ रही है? मैडम, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस बीकानेर के द्वारा ASDP एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाते हैं। उसके जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंडर के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज अलॉट करने का काम वो यूनिवर्सिटी करती है। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। इसके तहत ASDP का डिप्लोमा लिया जाता है। वो हमको काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग होने के बाद स्टूडेंट कॉलेज में जाता है 12th की परसेंटेज बेस पे कॉलेज में जाता है, अपने काउंसलिंग लेटर लेता है, अपनी फ़ीस भरता है, फ़ीस भरने 2 साल का डिप्लोमा लेता है। फिर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाल जाती है पशुधन सहायक के नाम से। उसके अंदर स्टूडेंट फॉर्म भरता है और एग्ज़ाम देता है और क्वालिफाई होता है। और मैं इस भर्ती में सेलेक्ट हूँ। 485 मेरा रैंक है और राकेश गुजर मेरा नाम है। और ये कह के मेरा रिजल्ट रोक दिया गया कि आपकी संस्था के पास NOC नहीं है, जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने मेरे को काउंसलिंग की थी। तो मैं खुद नहीं गया था कॉलेज के पास। जी, पर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, आपने परीक्षा दी, पढ़ाई करी, मेहनत करी, सिलेक्शन भी हो गया। किसी और की परेशानी की वजह से या कॉलेज में NOC नहीं थी, इन सारी परेशानियों की वजह से अब आपको भुगतना पड़ रहा है। अब आगे कार्रवाई तो होगी ही, देखिए गलत है, कार्रवाई होगी ही। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एग्जाम में क्वालिफाइड हैं? नहीं, मेरी सेकंड ईयर चल रही है, मेरे सीनियर है। आज हम मेरे सीनियरों के साथ ये हो रहा है तो आने वाले समय में 100% मेरे साथ भी यही होगा। अच्छा, हाँ हाँ, ये माइक मैं चाहती हूँ इनको देना कि क्या बताइए। ये हमारी सीनियर है जी। इनका आज 15 महीने हो गए, अभी तक ना कोई एग्जाम है ना कोई इन फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट जारी कर रही है राजवास ने। तो ये इनका भी बहुत से अंधकार में। इनको अभी तक ये पता नहीं क्या करना है, अपने को पढ़ाई करना है नहीं करना है, ये खुद कंफ्यूज है। और मैं खुद भी दिनेश कुमार मीना हूँ, मैं खुद भी इस भर्ती में जो पशुधन सहायक भर्ती 2024 में इसमें सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, मेरी 24 इसमें ऑल ओवर 2486 रैंक है। तो मेरा भी लास्ट फाइनल रिजल्ट प्रोविजनल डाल दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि ये आपकी जो राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त NOC नहीं है, जिस संस्थान से आप डिप्लोमा किए थे। तो मैडम ये तो हमारे काम नहीं है। आपने किस संस्थान से डिप्लोमा किया था? श्री हंस निम्बार्क वेटनरी इंस्टीट्यूट है, रुंडल गाँव, आमेर, जयपुर में। अच्छा, हाँ, तो उस एक संस्थान को जो राजवास यूनिवर्सिटी बीकानेर ने उसने खुद ने अलॉट किया हमारे को, काउंसलिंग से भेजा है। उसके कहने पे हमने 85,000 प्रति ईयर 2 साल का डिप्लोमा है, वहाँ पे फीस जमा करवा के हमने वहाँ से कंप्लीट किया है। उसके आधार पर मेरी भर्ती आती है पशुधन सहायक भर्ती। तो इसमें मैंने इसके फॉर्म भरा, तैयारी की और DV करवाया। DV करवाने के बाद में DV के टाइम में हमारे को मालूम चला कि आपकी कॉलेज को NOC नहीं है, क्योंकि हमारी जो 9 कॉलेज है, ये 9 कॉलेज 2700 बच्चों को राजवास ने काउंसलिंग कर चुकी है। हाँ, ये एक तरीके से भ्रामिक चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरीके से भ्रामिक गतिविधि दिख रही है। कॉलेज ने आपको एडमिशन भी दे दिया, कॉलेज ने आपको पढ़ाई भी करवा दी, कॉलेज में आपने फीस भी सबमिट कर दी, सारे काम हो गए हैं। उसके बाद जब समय आया, जब इन लोगों की जॉब भी लग गई, तब राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि कॉलेज के पास, जिस संस्थान से आपने पढ़ाई करी है, उस संस्थान के पास NOC ही नहीं है। भविष्य अंधकार में बच्चे का गया। आप सभी बच्चे, मुझे लगते हैं कि कोई सभ्य फैमिली होगी। हालांकि बात है कि परेशानी माँ बाप गुजरते हैं, आर्थिक स्थिति भी बच्चे की सही नहीं होती है, बहुत मेहनत करके माँ बाप जो है बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, खूब रात दिन एक कर देते हैं, और फिर आखिरी वक्त में पता लगता है कि जो कॉलेज में जिस पर हमने भरोसा किया, वो भरोसा करने वाला कॉलेज ही आज हमें धोखा दे। मैम, भरोसा ट्रस्ट क्यों नहीं करेगा बच्चा? अगर राजवास ने अगर बांसवाड़े के बच्चों को अगर जैसे श्रीगंगानगर या सिकरम या जयपुर में अलॉट कर रही है तो क्यों नहीं आएगा
ट्रस्ट क्यों नहीं करेगा मेरे साथ में? और खुद यूनिवर्सिटी राजवास यूनिवर्सिटी भेज रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो, तो वो क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर? बताइए आप। अब गवर्नमेंट ही अगर बच्चों के साथ ऐसे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो क्या करेंगे और बच्चे? आपकी भर्ती परीक्षा ये 2024 की है, हाँ। तो आपको लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत चुका है। मैम 3-4 साल हो गए कंटिन्यू। 22-23 वाले सेशन था हमारा फर्स्ट ईयर 22। हाँ, तो अब हमारी क्या अपेयरिंग चल रही थी इसमें डिप्लोमा, तो हमने साथ में तैयारी भी की और डिप्लोमा चल रहा था। आप लोगों ने बताया कि आप लोग अभी सिर्फ सेकेंड ईयर में हैं और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अब डर होगा कि अगर हमारे साथ भी सेम ही चीज़ होती है तो हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो अभी क्या कॉलेज में आपने जो संस्थान है उनमें प्रिंसिपल से बात करी, जो वहाँ के डीन है उनसे कुछ बातचीत हुई, किस तरीके का कोई आश्वासन दिया उन लोगों ने? आपसे जानना चाहेंगे। अभी तो वर्तमान में तो जिसने हमें फीस जमा कराई थी ना हमने, वो है ही नहीं यहाँ पे, कॉलेज में नहीं है। और 1-2 का स्टाफ है, वो बोलते हैं कि ये काम कॉलेज वालों का है, ये हम लाएंगे। हमने बोला हमें ये चीज़ लिखित में दे दो और मोहर लगा दो कॉलेज की कि ये काम कॉलेज वालों का है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया और अभी कोई बच्चे ही नहीं जा रहे। 200 बच्चे जाते थे, अभी एक भी बच्चा नहीं जा रहा कॉलेज। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है जयपुर में, उसमें आप गए, वहाँ के किसी प्रिंसिपल से आपकी कोई बातचीत हुई, कोई प्रोफेसर से आपकी बातचीत हुई? नहीं, वहाँ पे तो बोलते हैं ना, ये हमारी तरफ से तो वैलिड है डिप्लोमा, आप ये काम है पशुपालन विभाग का है। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जैसे क्योंकि जिस तरीके की आपने बात बताई कि राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ कंफर्म नहीं कर रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने एनओसी दे रखी है, बट कॉलेज जो संस्थान है जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, वो लोग भी कुछ अपनी तरफ से गतिविधि जो है देने की कोशिश नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं तो ये गुमराह करने का एक तरीका लग रहा है बच्चों। ठीक है मैम, ये बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है बच्चों को। और किसी भी प्रकार के हम डिपार्टमेंट में जाते हैं कहीं पे भी तो हमारी खोल के बात नहीं बताते हैं वो। जी, हमने यहाँ पे गया ये पशुपालन विभाग में, उन्होंने भी बोला कि आप कोर्ट जाइए, आपका कुछ नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल क्लियर बात नहीं बोलते हमारे को। क्योंकि सर हमारी जो डिप्लोमा किया है हमने राजवास से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, जिसकी आप वैलिड करते हो उस शिकायत चेक कर लीजिए। अब एनओसी थी या नहीं थी ये कॉलेज की बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर एनओसी नहीं थी तो बच्चे ने वो जो राजवास ने उसने उनको काउंसलिंग लेटर क्यों दिया, वहाँ पे आवंटित क्यों किया? उनका काम है, बच्चे का काम थोड़ी है। और बच्चा जाके पूछेगा कॉलेज वाले को, कॉलेज वाला बोलेगा आप कौन होते हो, वहाँ से वैसे निकाल देगा, उसका एडमिशन नहीं लेगा वो। हाँ, तो ये कौन सी प्रक्रिया आ गई? अब ये मतलब प्रशासन हमारी उससे कह रहे हैं कि आप उनको जाके क्यों नहीं पूछेंगे एनओसी है कि नहीं है? क्योंकि ये कहाँ कौन से एक्ट में लिखा हुआ है कि बच्चे जाके पूछेंगे एनओसी है नहीं है? ये तो विश्वास का काम है। तो कॉलेज, हर कोई कॉलेज जो होता है वो ऑथराइज्ड होता है और तभी हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं, तभी हम लोग हमारा पैसा लगाते हैं। आपने एग्जाम दिया है? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है, मैंने एग्ज़ाम दिया है जी। और मैंने 2022-23 में एडमिशन लिया था और मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। मेरे साथ में भी यही घटना घटी है जो मेरे साथियों के साथ में हो रहा है। जब 900 स्टूडेंट हम कंप्लीट डिप्लोमा कर चुके हैं, उनमें से 14 बच्चे सिलेक्टेड हैं और 900 बच्चे जो फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं अभी, और 900 बच्चे हैं जो जिनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होकर सेकेंड ईयर में है, उनके साथ में भी है 9 कॉलेजों का मामला है। 9 कॉलेजों के साथ में एनओसी नहीं है और कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज वाले में वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, कॉलेज में स्टाफ भी नहीं है। अभी तक कई कॉलेज हैं जिनमें स्टाफ भी नहीं है। बस यही कंडीशन चल रही है। अभी आप लोगों ने किसी तरीके से कोई कोर्ट में मुद्दा उठाया, किसी तरीके की रिट आपने कोई फाइल करी, कुछ हुआ? बच्चे जानते हैं कोर्ट में 2700 क्या? मैम अभी बच्चे कोर्ट में कैसे जाएंगे? जानते नहीं क्या कोर्ट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब बच्चे वो तो लास्ट में जाएंगे, आखिर में थक के जाएंगे, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी है। बच्चा फीस भरा है, 2 लाख रुपए फीस भर दी, उसके बाद में बच्चा फिर भी कोर्ट में जा रहा है। ये कौन सा कानून आ गया, कौन सा नियम आ गया? सरकार के किसी नुमाइंदा से या सरकार के किसी नेता प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई? बातचीत हुई थी जोराराम जी कुमावत से, जोराराम जी कुमावत से बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? ज्ञापन दिया था उन्होंने। उसको हमने 5 बार ज्ञापन दे चुका अभी तक। जोराराम कुमावत जी? बिल्कुल 5 बार। वो लिखते हैं कि अग्रिम कार्रवाई करते हैं, ठीक है, जो समीजी शर्मा करेंगे वही होगा। और समीजी शर्मा बोलते हैं, उनसे हमने 2 बार मिल चुका फेस टू फेस। ये जो है ज्ञापन है, ये जो है जोराराम कुमावत जी को, जो मंत्री जी हैं, उनको ज्ञापन जो है सौंपा गया है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई जो है नहीं हो पाई है। हालांकि ये बच्चे हैं जो हमेशा से ये मुद्दा उठा रहे हैं, उम्मीद रखे बैठे हैं आज भी कहीं ना कहीं कि जो परेशानी है, जो इन लोगों के साथ ये लोग जूझ रहे हैं, वो खत्म हो जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा मुद्दा चल रहा है, आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी सेकेंड ईयर चल रही है अभी। अच्छा, डर कहीं ना कहीं अभी भी बैठा हुआ है कि कहीं जो साल है वो बर्बाद ना हो जाए? डर श्योर है मैडम, अब सीनियर के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ बिल्कुल 100% होगा।
जो हम समित समारोह हमारे सचिव है उनके पास गए तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपको भी कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा, यही बात बोल रहे हैं। और मैं नहीं, ये 2700 बच्चों का आज यही क्वेश्चन है कि जब कॉलेज के पास एनओसी नहीं थी तो हमें अलाउट क्यों किया? आज 2700 बच्चों का भविष्य अंधकार में है, तो ये राजवास ने हमें अलॉट क्यों किया? क्यों फीस ली है? हमारे माता पिता ने हमें कर्ज लेके यहाँ फीस भरी है, तो उसका क्या अभी उसका कुछ निवारण नहीं हो रहा है। हमने हर डिपार्टमेंट के चक्कर काट लिए, हर सबके पास जाए, पशुपालन विभाग मंत्री के पास जाइए, सचिव के पास जाइए, हमें कोई आश्वासन नहीं है। यही आश्वासन है कि आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। पशुपालन विभाग तो वैसे भी जोराराम कुमावत जी देख रहे हैं, और साथ में अगर हम बात करें, आपने ज्ञापन भी उनको सौंप दिया, लेकिन ज्ञापन में भी वो बोल रहे हैं कि आप अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जो मैडम हम अभी वर्तमान में जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसमें फिलहाल अभी कोई ना तो प्रिंसिपल है ना स्टाफ है, कोई नहीं है। आज तक अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कॉलेज कौन चला रहा है। मुद्दे की बात तो मेन बात तो ये है कि कॉलेज कौन चला रहा है ये भी नहीं पता, कभी कॉलेज में आए नहीं तो हम किसे बोले। जो स्टाफ आता है, हमने फीस जमा करवाई थी, वो स्टाफ है वो चला गया। जो फैकल्टी है वो तो आएगी जाएगी, जहाँ जिसको अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ जाएगी, वहाँ पढ़ाएगी वो तो। अब अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे स्टाफ ऐसे बोल रहे हैं कि वेटनरी होती क्या है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल को लगभग 2 साल का समय बीत गया है, और हर बार वो यही बोलते नजर आते हैं कि युवाओं के भविष्य के लिए हम कुछ कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के लिए हम जरूर कुछ करेंगे, वैकेंसीज लेकर आएंगे। वैकेंसीज तो आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपके कॉलेज के पास एनओसी नहीं है। ये आपके शायद मुझे लगता है कानों तक बात पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल मैम, ये भजनलाल जी की सरकार है, इनको मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि क्यों ये 2700 बच्चों का आपका भविष्य, हमारा भविष्य आपको दिख नहीं रहा क्या? कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचाता है, क्योंकि युवा हैं, भविष्य आप लोग ही हैं, देश का भविष्य, और आपके ही भविष्य के अंधकार में बात करते हैं। आप एक बार माइक उनको दे दीजिए। मैं उनसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपने बताया, और आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आई है। माता पिता खुश होंगे जब समय आपका रिजल्ट आया होगा। कहीं ना कहीं घर वालों को लग रहा होगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, अब तो सरकारी नौकरी होगी। लेकिन कहते हैं कि वो हाथ से छूट गई है, कहीं ना कहीं वो दिख रही है लेकिन वो आ नहीं पा रही है आपके पास। दिल दुखता होगा आपका? जी मैडम, दुखता है, बिल्कुल ज़रूर दुखता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने मेहनत करी दिन रात, एक कि आपके माँ बाप को कहीं ना कोई उम्मीद थी कि बच्चा सरकारी नौकरी लेकर आएगा, क्योंकि सब गांवों से बच्चे आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं, अपने माँ बाप को एक अच्छी जो है लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवा पाएंगे, वो सबकी उम्मीद रहती है। पर सरकार इस तरीके की हरकत करती हुई नजर आती है, कई सवाल भी खड़े करते हैं। अब आगे क्या कुछ आपकी जो है गतिविधि रहेगी, ये जानना चाहेंगे आपसे, और आगे क्या कुछ रणनीति के तहत काम करेंगे? हम बार बार जोराराम जी को, जो पशुपालन मंत्री है, उनको बार बार अवगत कराते रहेंगे, सचिव जी को अवगत कराते रहेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही हमको लास्ट है हमारा ऑप्शन। हमारी गलती नहीं होते हुए भी हमको बाहर किया जा रहा है, प्रोविजन में डाला जा रहा है। मैम निर्दोष बच्चे हैं, किसी प्रकार की गलती नहीं, उसके बाद में भी इनको एक वो परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है इनको। आप भी कॉलेज के? मैम मैं स्टूडेंट हूँ, सिद्धार्थ कॉलेज मेरी कॉलेज है, बिलवा में है। हमारे बड़े भैया हैं, इनको ये दिक्कत आ रही है, तो आने वाले समय में हमें भी दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी तो पहले निवारण कर लेना। अब सरकार सुन नहीं रही, हमारी आवाज़ नहीं सुन रही। अब मैम हर का माँ बाप पैसे वाला तो होता नहीं है, कोई कर्ज लेके पढ़ाता है, कोई काम। मेरे खुद के माँ बाप ने 85,000 रुपये का कर्ज लिया था, फिर मेरी फीस जमा करवाई थी। अब उसके बावजूद भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम सेशन 1 साल का होता है, इनका 15 महीने हो गए अभी तक। 15 महीने हो गए। 15 महीने से सेशन, एक ही सेशन चल रहा है। अभी तक इनकी एग्जाम नहीं करी। अब फर्स्ट ईयर वालों की एनरोलमेंट जारी नहीं हो रही, राजवास यूनिवर्सिटी ने रोक रखा है। हमारे 15 महीने हो गए। 15 महीने से हमारे ना तो एग्जाम करवा रहे। हमारी 5 अक्टूबर से क्लासेस चल रही है। आज 7 फरवरी हो गई, 7 जनवरी हो गई है मैम। अभी तक हमारे कोई एग्जाम का कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मतलब बस कॉलेज किसी भी भरोसे चल रहा है क्या? कुछ भी हो रहा है क्या कॉलेज के अंदर? जब डिप्लोमा 2 साल का होता है तो हमारे 2 साल 15 महीने हो गए। 15 महीने में हमारे फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई तो 2 साल का डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट करवाएंगे? और डिप्लोमा का मतलब ही यही होता है कि समय सीमा के अंदर जो है सारी चीज़ें हो पाए, एग्जाम हो पाए, इसलिए बच्चा डिप्लोमा भी करता है कि बड़ी डिग्री से बेटर है कि डिप्लोमा हो जाए, समय के अंदर काम हो जाएगा और अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अब ये पशुधन सहायक भर्ती के जो बच्चे हैं,
कहीं ना कहीं आज भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है इनकी मांग सुनेगी। जो पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं जोराराम कुमावत, उनको भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हालांकि 3 से 4 बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया, हालांकि सरकार आश्वासन देती है, आश्वासन देती हुई नजर आती है, लेकिन ये युवा कहां तक आश्वासन सुनते रहेंगे, कब तक जो है धरातल पर काम नहीं होगा। अब ये प्रश्न सिर्फ आप तक छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि आने वाले वक्त में इस पर क्या हो सकता है, क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे मामले पर। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया जयपुर।